नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो सभी राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर भी भागदौड़ चल रही है, घमासान मचा हुआ है और जो दावेदार हैं वो एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की विशेष चर्चा होगी अहिरवाल क्षेत्र को लेकर, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में भी इस बार भाजपा पार्टी जो लगातार चुनाव जीतती रही है, कहीं ना कहीं फंस चुकी है, घिर चुकी है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार बीजेपी को फंसाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं और अपने सामने भाजपा को नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने अब एक और ऐसा धड़ा खड़ा हो चुका है जो कहीं ना कहीं टिकट के इंतजार में है और अगर टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा के अंदर भी बगावत होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र की सबसे चर्चित और हॉट सीट बादशाहपुर की। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2014 में चुनाव जीते, भाजपा के विधायक बने और उसके बाद खट्टर सरकार में मंत्री बने राव नरबीर सिंह, जिनका 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के कारण टिकट काट दिया गया था। हालांकि 2019 में खुलकर राव नरबीर ने किसी भी तरीके से बगावत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो बीजेपी कैंडिडेट मनीष राव था, जिसको भाजपा ने टिकट देकर बादशाहपुर से चुनावी मैदान में उतारा था, उसको राव नरबीर की बगावत का, खिलाफत का अंदर खाते भारी नुकसान उठाना पड़ा और यही कारण रहा कि बादशाहपुर सीट के ऊपर बीजेपी चुनाव हार गई और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद की लॉटरी लग गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह ने 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और कमर ही नहीं कसी बल्कि बीजेपी को भी बड़ा जोर का झटका देने का काम कर दिया है। राव नरबीर सिंह जो लगातार बीजेपी को चैलेंज करते आ रहे हैं, चेतावनी देते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल के समय में बादशाहपुर सीट के ऊपर और साथ लगते क्षेत्र में राव नरबीर सिंह बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत और बड़ी चुनौती बन चुके हैं। राव नरबीर सिंह क्लियर कर चुके हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे या फिर ना दे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और एक बार फिर खुले मंच से, भरे मंच से हजारों लोगों के सामने, अपने बादशाहपुर क्षेत्र की जनता के सामने राव नरबीर सिंह ने किस तरीके से खुली चेतावनी देते हुए भाजपा को जोर का झटका दे दिया, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा, चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अपनों पे हक भी होता है। जब 2019 में टिकट काट दिया, कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं, भाई मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। देखो साथियों, एक बात कहता हूं, देखो ये 5,16,000 की वोट की कंस्टिट्यूंसी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, नरबीर सिंह उतनी भागदौड़ नहीं कर सकता कि मैं हर मतदाता तक मैं पहुंच सकता। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। नहीं, देखो मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी हूं। ये सारे मीडिया के लोग बैठे, तो आप लोग बता पीछे चुपचाप बैठे हो। और भाई तो सुना आपने राव नरबीर सिंह को, जिन्होंने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले से ही मुसीबतों से घिरी भाजपा पार्टी अब अहिरवाल क्षेत्र में पूरी तरीके से कमजोर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक के बाद एक नेता बगावत पर उतर चुके हैं, एक के बाद एक नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं खिलाफत करने से भी पीछे नहीं हटने वाले, इस बात के भी खुले तौर पर संकेत देते दिखाई पड़ रहे हैं। बात राव नरबीर की जाए तो राव नरबीर सिंह पहले भी यह बात बोल चुके हैं
और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को खुला चैलेंज कर दिया और इस बार कहीं ना कहीं उनके जो तेवर थे और भी बगावती रूप में नजर आए। कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह ने कह दिया कि बीजेपी के अंदर मेरे फेवर के लोग भी हैं, यानी कि मेरा पक्ष रखने वाले लोग भी हैं तो मेरी खिलाफत करने वाले लोग भी हैं। उनका इशारा मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह की तरफ था, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह राव नरबीर सिंह को टिकट लेने से रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, यह बात हर कोई जानता है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो अपने 9 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल में राव इंद्रजीत सिंह को काटने के लिए भी हर तरीके से प्रयास किया, तरह तरह की योजनाएं बनाई, तरह तरह की स्कीमें चलाने का काम किया और एक राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत वाली लॉबी भी अहिरवाल क्षेत्र में सक्रिय कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर राव इंद्रजीत सिंह के वर्चस्व को काटने में, राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे को कमजोर करने में, राव इंद्रजीत सिंह की जड़ों को खोखला करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब राव नरबीर सिंह ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भाजपा अगर उनको टिकट देती है तो वो चुनाव जीतकर ये सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस समय जिन पार्टियों का हरियाणा प्रदेश में जोर चल रहा है तो भाजपा की खिलाफत वाली पार्टी से टिकट लाकर चुनाव में उतरेंगे और कहीं ना कहीं यहां से बीजेपी को पटकनी देने का, मात देने का और हराने का काम करेंगे। यह बात राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर स्पष्ट तौर पर बोल दी है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि पहले ही मुश्किलों से घिरी भाजपा अब अहिरवाल क्षेत्र में अपनी बगावत से, खिलाफत से और अंदरूनी फूट से किस प्रकार निपटेगी, यह एक बड़ा जो है सवाल बीजेपी के सामने और जनता के सामने बना हुआ है। आखिर किस तरीके से जो है भाजपा राव इंद्रजीत सिंह को समझा पाएगी, किस तरीके से बीजेपी जो है टिकट ना मिलने पर बगावत करने वाले नेताओं को मना पाएगी, यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर ही अंदर तोड़ने का और कमजोर करने का काम कर रहा है। एक तरफ देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जो कि अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों के ऊपर अपने समर्थकों को, अपने जो है करीबियों को टिकट दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं गारंटी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनके करीबियों को, उनके समर्थकों को और उनके कहे अनुसार टिकट वितरण अहिरवाल क्षेत्र में होता है तो वो सीटें जितवाकर बीजेपी को यहां से जिताने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सभी सीटों के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह की बात मानने से इनकार कर चुकी है, अस्वीकार कर रही है और यही कारण है कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं और बीजेपी है कि राव की मानने को तैयार नहीं। कुछ एक सीटों पर भाजपा ने सहमति जरूर दे दी, हामी जरूर भर दी कि राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अपने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे उसके बाद जो बीजेपी के दूसरे धड़ों से, दूसरे खेमों से संबंधित जो लोग हैं, जो भाजपा कैडर के पुराने नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाएंगे। यह बात भी अब लगभग तय मानी जा रही। चाहे राव नरबीर सिंह की टिकट कटवाने में राव इंद्रजीत सिंह सफल एक बार फिर हो भी जाएं तो कहीं ना कहीं राव नरबीर सिंह शांत नहीं रहने वाले, 2019 के चुनाव की तरह चुप नहीं बैठने वाले और इस बार कहीं ना कहीं भाजपा को फिर खुले रूप से मात देने का काम करेंगे। रेवाड़ी की बात हो तो रेवाड़ी के अंदर भी 2019 के चुनाव में रणधीर कापड़ीवास की टिकट कटवाने में राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल था और रणधीर कापड़ीवास की जगह बीजेपी टिकट सुनील मूसेपुर को दिलवाने में भी राव इंद्रजीत सिंह का ही हाथ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर अगर रणधीर कापड़ीवास को बीजेपी नजरअंदाज करती है, राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार बीजेपी रणधीर कापड़ीवास की अनदेखी करती है तो वो फिर यहां से बीजेपी को धूल चटाने में देर नहीं लगाएंगे। यह लगभग तय हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपने ही गढ़ में, अपने ही उस क्षेत्र में, उस इलाके में जहां पर भाजपा की पूरी सरकार का, चाहे केंद्र की बात हो चाहे हरियाणा स्तर की बात हो, सबकी निगाहें टिकी है, सब ने पूरा फोकस कर रखा है कि यहां से हमें हर संभव सभी सीटें जीतनी है ताकि तीसरी बार सरकार बना सके, सत्ता की हैट्रिक लगा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र में अब बीजेपी के अंदर बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तीखे तेवर नेताओं के साफ नजर आ रहे हैं और नेता ये क्लियर भी कर चुके हैं कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो पार्टी को जिताने का काम करेंगे, अन्यथा हमारी अनदेखी करके बीजेपी यहां से कैसे चुनाव जीतेगी वो हम दिखा भी देंगे, भाजपा को अपनी अहमियत बता देंगे, बीजेपी को जो है अहिरवाल क्षेत्र में और अपनी पैतृक सीटों पर अपना रोल भी बता देंगे। अब कहीं ना कहीं फैसला
बीजेपी हाईकमान के पाले में है, वो गेंद जो है पाले में जा चुकी है और हाईकमान इस पर क्या कुछ फैसला लेता है, क्या कुछ निर्णय करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि राव नरबीर सिंह सरीके के जो नेता हैं, क्या इस बार भी 2019 की तरह उनकी टिकट काटकर अनदेखा करने का काम किया जाएगा, या फिर बीजेपी इस बार राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी करके, राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करके, राव इंद्रजीत सिंह की बात को काटकर अपने अनुसार, अपने सर्वे रिपोर्टों के अनुसार, आरएसएस संघ के सर्वे के अनुसार टिकटों का बंटवारा करेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। यह कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन साथ ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल भी बनी हुई है। हालांकि बीजेपी अपनी आंतरिक फूट को और ये जो कलह मचा हुआ है टिकट वितरण को लेकर, टिकटों को लेकर, और जो बगावती तेवर नेताओं के देखने को मिल रहे हैं, इसको कैसे संभालती है, यह आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा। क्या भाजपा इसको संभाल पाएगी, या फिर यह बगावत कहीं ना कहीं एक बड़े विस्फोट का रूप लेगी। आपकी क्या राय है? आपकी राय भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।